मैं शो शुरू करूं उससे पहले राहुल गांधी की आप ये तस्वीर देख लीजिए। ये जो राहुल गांधी अपने हाथ में रिपोर्ट लिए हुए हैं, ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है और उस पे ये आरोप लगे हैं कि अडानी ने कोयला घोटाला किया है और इसमें पीएम मोदी ने भी उनका इसमें साथ दिया है। अब राहुल गांधी इन आरोपों में कह रहे हैं कि अडानी के कारण ही भारत में बिजली महंगी हुई और पीएम मोदी ने पूरी इनको सुरक्षा दी है अडानी को। आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप समझ लीजिए कि आखिर ये रिपोर्ट क्या है, इसमें क्या छपा है। तो सबसे पहला है कि राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए, दूसरा है कि विदेशी अखबार ने क्या छापा है, तीसरा है कि अडानी का इस पर क्या जवाब आया है, चौथा है कि क्या था कांग्रेस राज का वो कोयला घोटाला कोलगेट जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी, पांचवा है कि क्या थे हिंडनबर्ग के आरोप। अच्छा, इससे पहले भी अडानी को एक झटका लग चुका है। हिंडनबर्ग ने भी अडानी के ऊपर आरोप लगाए थे जिसके बाद बहुत बवाल हुआ था, वो भी आप देखिए अगर आप भूल गए हो। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तस्वीर के साथ, इस रिपोर्ट के साथ क्या क्या आरोप लगाए। उन्होंने ये बताया कि इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया से कोयला खरीदते हैं अडानी कम दाम में, फिर भारत में 2 गुना महंगा दिखाते हैं और इस वजह से जनता को बिजली महंगी पड़ती है। जनता की जेब से तकरीबन 12,000 करोड़ का ये घोटाला है जो अडानी कर रहे हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक, और इसमें पीएम मोदी पूरी सुरक्षा दे रहे हैं अडानी को। लंदन के अखबार ने ये रिपोर्ट छापी है। तो अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अब अडानी ये बताएं कि ये 32,000 का घोटाला कहां से आया, क्योंकि 20 करोड़ का तो घोटाला पहले ही राहुल गांधी बताते रहते हैं। अब इसमें आप 12 और जोड़ लीजिए तो अब पूरा जो घोटाला है अडानी के ऊपर वो 32,000 का है। और राहुल गांधी ये कहते हैं कि क्यों पीएम मोदी इस पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं, क्यों इसकी जांच नहीं होती है और क्यों मोदी सरकार अडानी का साथ देती है। अब दूसरा है कि आखिर विदेशी अखबार ने क्या छापा है कि इतना बवाल हो गया। तो सबसे पहले तो आप ये हेडलाइन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको, और अब आप ये देखिए कि इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि हम लोगों ने अडानी के 30 शिपमेंट को अध्ययन किया है। 32 महीने की रिसर्च है 2019 से 2021 के बीच में, और इसमें क्या पाया गया है कि इंडोनेशिया से भारत कोल लेकर आया अडानी और उसमें मुनाफा कितना हुआ, $70 मिलियन। यानी अगर मैं इनको करोड़ों के हिसाब से, भारतीय रुपीस के हिसाब से बताऊं तो लगभग 600 करोड़ रुपए। अडानी ने 2 गुनी बताई कोयला कीमत, यानी वहां से तो ले लिया जितने भी पैसे में लेना था, लेकिन जब वो माल इंडिया पहुंचा तो उसकी 2 गुनी कीमत बताई, जिसके कारण इंडिया वालों को वो जो कोल है उसको 2 गुने पैसे में खरीदना पड़ा। और इसमें अडानी अकेले नहीं थे, ताइवान, दुबई, सिंगापुर से मदद ली, यानी उनके कारोबारी की, उनकी कंपनियों की इसमें मदद ली गई और इसमें कुछ इंडिया के एक्सपोर्टर्स भी शामिल थे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ताइवान का कारोबारी सीक्रेट शेयर होल्डर, और इस रिपोर्ट के हिसाब से ताइवान का एक कारोबारी है जो कि अडानी ग्रुप में एक सीक्रेट शेयर होल्डर है, जिसका खुलासा इस रिपोर्ट में किया है। और ये पूरी चीज दर्शाती है कि कैसे मोदी सरकार ने इस पूरे घपले में अडानी का साथ दिया है। अब आप पूरे विस्तार से एक कहानी समझिए कि आखिर इसकी डिटेल्स क्या है और किन किन आंकड़ों को इस रिपोर्ट में बताया है। जनवरी 2019 में एक शिप इंडोनेशिया से रवाना होता है। 74,000 टन्स का थर्मल कोल होता है उसमें। इस शिप को पहुंचना होता है भारत के गुजरात पोर्ट पर। सफर के बीच में न जाने ऐसा क्या हो जाता है जो माल की कीमत 2 गुनी हो जाती है। आंकड़ों से समझें तो जिस माल की कीमत इंडोनेशिया में लगभग 16 करोड़ थी, वो गुजरात पहुंचते ही लगभग 36 करोड़ हो जाती है। इंडोनेशिया के अधिकारियों से जब ये कंफर्म किया गया तो उन्होंने बताया कि ये जो 30 कोयले के शिपमेंट जो अडानी इंडोनेशिया से भारत लेकर गए, उसकी कीमत इंडोनेशिया में लगभग 11,000 करोड़ थी, और जब माल भारत पहुंचा तो कीमत लगभग 17,000 करोड़ दिखाई गई, यानी 600 करोड़ रुपए का अंतर पकड़ा गया है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये भी देखा गया कि अडानी ग्रुप सबसे ज्यादा कमाई कोल से ही करता है, और अडानी के कोल डिपार्टमेंट का नाम है इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज मैनेजमेंट। हिंडनबर्ग के झटके के बाद भी IRM को कमाई से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, अडानी ने अपनी कंपनी के नाम पर ये कमाई नहीं दिखाई, बल्कि ताइवान, सिंगापुर और दुबई की 3 कंपनियों की मदद से पैसों और डॉक्यूमेंट्स का खेल किया। वो 3 कंपनियां हैं हाई लिंगोस इन ताइपाई,
Taurus Commodities General Trading in Dubai and Pan Asia Trade Link in Singapore. भारत की भी 2 कंपनियों की इस काम में मदद ली गई, थ्रोन्स इंफ्रास्ट्रक्चर और आदि ट्रेड लिंक। इन दोनों कंपनियों का लिंक अडानी से निकला और एक्सपर्ट्स के मुताबिक अडानी जैसी बड़ी कंपनी का ऐसी छोटी कंपनियों से डील करना बताता है कि दाल में कुछ काला है। अब लोग सोचेंगे कि हो सकता है कि कोल की क्वालिटी बढ़ाई गई हो, इसलिए महंगा हुआ हो, लेकिन कोल इंडस्ट्री में मेजरमेंट का एक पैमाना होता है जिसे आगस कहते हैं। ये कीमतें उसके भी पार चली गई, जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। 2023 अगस्त में गुजरात में विपक्ष ने आरोप लगाए कि बीजेपी सरकार ने 5 सालों में लगभग 4000 करोड़ अडानी पावर को ज्यादा दिए एक कोल डील के लिए। आर्गस के मेजरमेंट के हिसाब से गुजरात सरकार को एक कॉन्ट्रैक्ट के 9000 करोड़ देने थे, लेकिन उन्होंने अडानी को 13000 करोड़ दिए। अब तीसरा है कि आखिर अडानी ग्रुप का इस पर क्या जवाब आया है, इन आरोपों पर अडानी ग्रुप का क्या कहना है। तो आप ये मीडिया स्टेटमेंट देखिए, उस पर ये लिखा हुआ है कि ये आरोप पूरे के पूरे निराधार हैं, गलत हैं और हम इनसे इनकार करते हैं। आप देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। अडानी ग्रुप का ये जवाब आया है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट के ये सब पुराने और निराधार आरोप हैं अडानी ग्रुप की इमेज को बर्बाद करने के लिए। जिस डैन मैक्रम ने ये रिपोर्ट लिखी है वो खुद ओसीसीआरपी का साथी है और ओसीसीआरपी को जॉर्ज सोरोस फंड करता है, जो चाहता है कि अडानी को डुबोना। फाइनेंशियल टाइम्स ने 2016 के डीआरआई आरोपों पर यह रिपोर्ट बनाई है। ये सारी जानकारी पहले से ही पब्लिकली अवेलेबल है। डीआरआई ने अडानी के साथ 40 कारोबारी पर आरोप लगाए थे, लेकिन एससी ने खुद आरोपों को खारिज कर दिया है। कोयले का कारोबार बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है और ऐसे घपले करना नामुमकिन है। आप भारत की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। ये रिपोर्ट विदेशी एजेंडे का प्रमाण है। हम सारे आरोपों का इनकार करते हैं। और चौथा आ जाते हैं कि क्या था कांग्रेस राज का वो कोयला घोटाला जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी और उसको शॉर्ट फॉर्म में कोलगेट भी कहा जाता है। और बीजेपी आज तक भी कांग्रेस पर यह आरोप लगाती है कि कैसे 2012 में मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो ये कोयला घोटाला हुआ था। तो आखिर ये क्या था वो जान लीजिए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी ने कांग्रेस की मनमोहन सरकार पर कोयला घोटाले के आरोप लगाए। आरोपों के मुताबिक 2004 से 2009 के बीच कोयला खदानों के ठेके दिए गए। जब ये घोटाला सामने आया तो पूरी यूपीए सरकार पर कालीख पुत गई थी। मनमोहन सिंह जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उनके कार्यकाल की कम और घोटाले की ज्यादा चर्चा रही। इसी बीच 100 कंपनियों को नियमों के विरुद्ध जाकर कोयला खदानों का ठेका दिया गया। बेहद सस्ती कीमतों पर और बगैर नीलामी किए ठेके निजी कंपनियों को दिए गए। इससे भारत के खजाने पर 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। इस दौरान कोयला मंत्रालय शिबू सोरेन और मनमोहन सिंह के पास था। और पांचवा है कि अगर आप भूल गए हो तो इससे पहले भी एक विदेशी कंपनी जो हिंडनबर्ग है उसने अडानी पर कुछ आरोप लगाए थे। सेबी अभी तक भी उसकी जांच कर रहा है। तो आखिर वो थी क्या, वो भी एक बार आप समझ लीजिए। अडानी दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी बनने के थोड़ी ही दूर थे कि 24 जनवरी को एक अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। उसमें अडानी को फ्रॉड बताया जाता है। इसके बाद से अडानी के शेयर्स और रैंकिंग गिरने लगते हैं। निवेशक टेंशन में आ जाते हैं। विपक्ष भी सरकार और अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल देती है और कहती है कि इस पर जांच क्यों नहीं कराई जा रही है और इससे पहले सेबी जो कि मार्केट रेगुलेटर है उसने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। बेसिकली इसमें एक पॉलिटिकल एंगल जुड़ जाता है और विपक्ष ये कहता है कि कहीं सबका पैसा लेके अडानी भी तो विदेश नहीं भाग जाएंगे। फिर अडानी ने दुनिया के सामने आकर 2 फरवरी को 20,000 करोड़ का एफपीओ इन्वेस्टर्स को मॉरल ग्राउंड्स पर वापस कर दिया। अब आप समझिए ये हिंडनबर्ग है क्या। तो हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जिसके मालिक हैं नेथन एंडरसन। ये लोग कंपनियों के शेयर्स के भाव गिराते हैं और उससे कमाई करते हैं। हिंडनबर्ग कहती है कि हम सारे बड़ी कंपनियों के शेयर्स कारोबार की जांच करते हैं ताकि कोई घोटाला ना कर सके और इसकी पूरी रिसर्च प्रूफ के साथ हम पब्लिश कर देते हैं। अब गौतम अडानी जो हैं वो गुजरात से बिलोंग करते हैं और उनके कई कारोबार है जैसे अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, एयरपोर्ट्स, माइनिंग, एडिबल ऑयल्स, रिन्यूएबल्स, मीडिया एंड सीमेंट। अब देखिए बीजेपी तो हमेशा यही कहती है कि राहुल गांधी जो स्कैम करते रहते हैं, बीजेपी पर आरोप लगाते रहते हैं, क्या वो भूल गए कि उनकी खुद की पार्टी की सरकार यानी कांग्रेस सरकार में कितने घोटाले हुए थे। और वहीं राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां पीएम मोदी और अडानी की वो तस्वीर दिखाते हैं और अडानी और पीएम मोदी को मित्र बताते हैं। खैर ये तो सब राजनीति है, कितनी सच्ची है कितनी झूठी है और ये तय है
कि ये सारे जो इश्यूज हैं वो 2024 के चुनावों पे पक्का असर डालेंगे। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।